बहुत ही मज़ेदार मिक्स सब्जियों का सालन तैयार हो चुका है। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है। आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा और हमारे मेथड के अकॉर्डिंग बनाइएगा और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी भी कैसी लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो है हमारी मिक्स वेजिटेबल्स। मिक्स वेजिटेबल्स बहुत हेल्दी डिश है। जितनी भी सब्जियाँ होती हैं वो हमें सर्दियों के मौसम में ही मिलती हैं, इसलिए हमें चाहिए कि हम इनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। हमारी आज की जो रेसिपी है वो हम देसी तरीके से बना रहे हैं। देसी तरीका इसलिए क्योंकि हम मिट्टी के बर्तन यूज़ कर रहे हैं। मिक्स वेजिटेबल्स बनाने के लिए जो वेजिटेबल्स हमें चाहिए वो है आलू आधा किलो। आपने उनको अच्छी तरह से वॉश करके इस तरह से डाइस कटिंग कर लेने हैं। मटर 1 पाव, मूंगरे 1 पाव। आपने मूंगरों की इस तरह से कटिंग कर लेनी है। 1 अदद हरा प्याज, 2 अदद टमाटर, आधा किलो गोभी बारीक कटी हुई, आधा किलो गाजरें। इनको बहुत ज़्यादा बारीक कटिंग नहीं करना क्योंकि ये बहुत जल्दी घुल जाती हैं। और 5 से 6 अदद हरी मिर्चें हैं बारीक कटी हुई। मेथी 1 गड्डी बारीक कटी हुई। इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। अब हम इनकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। मिक्स वेजिटेबल्स बनाने के लिए हमने ये मिट्टी की हांडी ली है। ये आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप दूसरा बर्तन भी ले सकते हैं। सबसे पहले 4 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल को हल्का सा गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 1/2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरह से फ्राई होने देंगे ताकि इसकी स्मेल ना आए। लहसुन अदरक का पेस्ट हल्का सा फ्राई हो जाए तो इसमें आपने 1 अदद ग्रीन कटा हुआ प्याज डालना है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप दूसरा प्याज भी यूज़ कर सकते हैं। 2 अदद कटे हुए टमाटर डालने हैं। 5 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्च शामिल करेंगे और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 1.5 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून पेपरिका पाउडर शामिल करेंगे। 2 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। अब इन सब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मज़ीद मज़े की रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, कमेंट एंड शेयर भी करें। ख़ासतौर पे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इन सब मसालों को अच्छी तरह से भूनते जाएं। अब हम इसमें सबसे पहले 1 गड्डी मेथी की शामिल करेंगे बारीक कटी हुई। सबसे पहले मसाले में डालने का मकसद ये है कि इसको अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाए। हम इसे 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनेंगे। अब हम इसमें आधा किलो आलू शामिल करेंगे। अब इसमें आधा किलो कटी हुई गाजरें शामिल करेंगे। गाजरों को भी शामिल करने के बाद हल्का सा भूनेंगे। अब हम इसमें आधा किलो बारीक कटी हुई गोभी शामिल करेंगे और गोभी को भी अच्छी तरह से मिक्सअप करेंगे। अब हम हांडी को 10 मिनट के लिए कवर करके धीमी आंच पर पकने देंगे। हमने हांडी को कवर करके 10 मिनट के लिए दम दिया था। अब हम इसे चेक करते हैं। आप देख सकते हैं कि सब्जियां माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से गल चुकी हैं। अब हम इसमें 1 पाव मटर शामिल करेंगे। मटरों को हमने 2-3 मिनट के लिए बॉईल किया ताकि इनके ऊपर जो एक्स्ट्रा टेस्ट होता है वो ख़त्म हो जाए। 1 पाव मूंगरे शामिल करेंगे। मूंगरों को भी 2-3 मिनट के लिए बॉईल किया ताकि इनकी जो कड़वाहट होती है वो हल्की सी ख़त्म हो जाए।
अब इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आपकी चॉइस है, आप चाहें तो मटर और मूंगरों को बॉईल करें, अगर बॉईल नहीं करना है तो बाकी सब सब्जियों के साथ इनको शामिल कर दें। अब हम दोबारा से अंडे को 5 मिनट के लिए कवर करेंगे। हमने अंडे को 5 मिनट के लिए कवर किया था। अब हम इसे चेक करते हैं। आप देख सकते हैं कि सारी सब्जियां अच्छी तरह से बन चुकी हैं। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून गरम मसाला शामिल करेंगे और थोड़ा सा धनिया शामिल करेंगे। अब इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मज़ीद मज़े की रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, कमेंट एंड शेयर भी करें। खासतौर पे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी मिक्स सब्जियां तैयार हो चुकी हैं। अब हम इन्हें डिश आउट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार मिक्स सब्जियों का सालन तैयार हो चुका है। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है। आप भी इससे ज़रूर बनाइएगा और हमारे मेथड के अकॉर्डिंग बनाइएगा और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी भी कैसी लगी।